वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बात करते हैं प्यार मोहब्बत रिश्तों की, रिलेशनशिप्स की, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकूं। तो आज के इस वीडियो में हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है मैरिज। जी हाँ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है लोगों की लाइफ का इन सोसाइटी और फैमिलीज के लिए। अ मैरिज, unlike romance or love, doesn't bring only two different individuals come together. It rather brings their families come together. Which is why ये एक ऐसा इवेंट है जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको, आपके परिवार को बहुत खुशियाँ दे सकता है। And it also has the potential to ruin everything for these entire lot. Just not you, but your families also. हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं और खासकर मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कि मैरिज इज सीन एज अ गोल पोस्ट, जहाँ की हमें एक ऐसी रेस चल रही है जिसमें कि जाके हमने गोल करना ही है और अगर ना किया एक पर्टिकुलर एज तक तो सोसाइटी ऐसे सवाल पूछने शुरू कर देती कि आपकी शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। और कहीं ना कहीं लोग आपको जज करते हैं कि इसमें ज़रूर कोई कमी होगी कि इसको एक अच्छा लड़का मिला ही नहीं, या फिर दिस बॉय इज़ अ लूज़र कि अपने लिए वो एक लड़की ढूंढ ही नहीं पाया। एंड दिस थिंग ग्रोज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। सोसाइटी आपकी फैमिली पे प्रेशर डालती है, आपकी फैमिली आपके ऊपर प्रेशर डालती है, विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस मैरिज हियर। मेरा ये यहाँ पे कहना है कि हर इंसान को एक फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके, विच इज ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ द फैक्ट कि वो अपनी शादी अपने हिसाब से कर सके। देखिए, पेरेंट्स हमेशा ये कहेंगे कि आप हमारे हिसाब से, हमारी पसंद के लड़के से, जो वक्त तुम्हारी एज ग्रुप जिस पे हम तय करें कि तुम्हें इस एज तक शादी कर लेनी चाहिए, उसके हिसाब से कर लो। या फिर आगे जाके आप अपनी पसंद के हिसाब से, जब आपको लगे कि मैं इतनी मैच्योर हो गई हूँ, आज मुझे शादी करनी है, वो दो ऑप्शंस आपके पास हैं। दोनों ही ऑप्शंस में या तो योर मैरिज विल वर्क और इट मे नॉट वर्क। फ्यूचर हमने किसी ने नहीं देखा है। ऐसी बहुत सारी मैरिजेस हैं जो कि अरेंज मैरिज होके टूट गई, अरेंज मैरिज होके सक्सेसफुल हो गई जो कि पेरेंट्स के हिसाब से की गई थी। ऐसी बहुत सारी लव मैरिजेस हैं जो कि लव मैरिजेस होके आगे बड़ी अच्छी चली और लव मैरिजेस होके आगे टूट गई। तो थिंग्स मे वर्क, मे नॉट वर्क इन बोथ केसेस, लेकिन वो वाला ऑप्शन जिसपे कि आपने डिसाइड किया था कि आप अपनी लाइफ किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिएंगे, किस इंसान के साथ शादी करेंगे, कब करेंगे, इवन इफ दैट फेल्स, उसमें एक ना संतोष होगा कि ये मेरा डिसीजन था, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे वो गलत हुआ। दिस फीलिंग you won't find in the other case. देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बेसिक बात है, हम सबकी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रही है और अगर सब नेचर के हिसाब से चलता रहा तो आवर पेरेंट्स विल लीव दिस वर्ल्ड बिफोर अस। तो ऐसे केस में यू डू नॉट वांट टू रिग्रेट कि वंस अपॉन अ टाइम जब मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मेरे लिए डिसीजन एक ले लिया था और मैं अपनी जिंदगी भर, अपनी जिंदगी इवन दो व्हेन दे आर गॉन, मैं उनके हिसाब से बिता रहा हूँ एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ मैं शादी करना नहीं चाहता था। दैट इज वेरी डिफिकल्ट चॉइस वर्सेस ये वाली चॉइस जाकी तो क्या हुआ, मेरा डिसीजन था, गलत हो गया, कोई बात नहीं। वैसे बहुत सारी चीजें लाइफ में हम करते हैं, गलत हो जाती हैं, एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं जिम्मेदार हूँ। हमेशा ये घूंट आपको कम कड़वा लगेगा देन रियलाइजिंग कि किसी और के कहने के हिसाब से मैंने जिंदगी चूज की और वो चीजें नहीं चली। अब अगर आप वो इंसान हैं जो कि इस कश्मकश में पड़े हैं कि पेरेंट्स का प्रेशर है, मैं क्या करूँ। सैडली हमारी कंट्री में तो ऐसा भी होता है कि लड़कियां बेचारी MBA इसलिए कर रही होती हैं ताकि वो 2 साल और शादी के प्रपोजल को थोड़ा पोस्टपोन कर सके, सैडली सो। बट आज मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, टेक ए स्टैंड फॉर योरसेल्फ। भारत का संविधान आपको
ये अलाउ करता है कि 18 साल के बाद आप अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, पैदा किया है, और हम उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, पर ज़िंदगी में हम किसी चीज़ के लिए तो स्टैंड लेंगे ना। सोचो कि मैं पता क्या सोचता हूँ कि लोगों ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो स्टैंड लिया था ना, उस स्टैंड के लिए लोग मर गए थे, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, देश के लिए लिया था। क्या हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते अपनी जिंदगी के लिए? सो पुल योर सॉक्स अप कि मैं अपनी जिंदगी के लिए ये स्टैंड लेना चाहती हूं। और जब आप अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हो, स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं कि अपने पेरेंट्स से बदतमीजी से बात करने का, वो बात कभी चलेगी नहीं। आप उनके लिए वही रिस्पेक्ट रखिए। अगर वो पानी का ग्लास, अगर वो पापा घर आते हैं उनको पानी का ग्लास देना है तो वो दीजिए उतनी जिम्मेदारी से। पर जब वो इस शादी की बात करें तो आप रखिए अपना स्टैंड की सॉरी पापा, पर मैं इस चीज में ऐसा बिलीव करती हूँ। दूसरी बात, अगर आप शादी करना चाहते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आप बट अभी नहीं करना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज आपको वो क्लैरिटी है, आप प्लीज अपने पेरेंट्स से ये बात करें कि मॉम एंड डैड, मैं ना शादी के अगेंस्ट नहीं हूं। इनफैक्ट मैं चाहती हूं कि मेरी शादी वर्कआउट करे, इसीलिए मैं टाइम लेना चाहती हूं। वाई? क्योंकि एक तो मैं उतनी मैच्योर हो सकूं कि मैं अपने लिए एक अच्छा इंसान ढूंढ सकूं जिसके साथ मैं अपनी शादी निभा सकूं, जितनी मैं मैच्योर हो सकूं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आई अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे मेरी एज आएगी ऊपर, शायद आपका ये मानना है कि मेरे लिए ऑप्शंस कम हो रहे होंगे। आई सब्सक्राइब टू दिस रियलिटी, मुझे पता है मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि आपका और मेरा गोल यहाँ पे सेम है कि हम करेंगे, बट वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा ना कि वो एक एक्सीडेंटल कार क्रैश वाली रिलेशनशिप में मैं घुस जाऊं और फिर अब सोचे कि ओ शिट हम इसमें कैसे घुस गए, फिर फैमिलीज लड़े, ये वो, मैं उसमें इन्वॉल्व होना चाहती ही नहीं हूँ। दिस फैक्ट कि तुम चाहती हो शादी करना इज गोइंग टू गिव देम सर्टेन रिलीफ। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप नहीं भी चाहते हो और आपने कोई ओपिनियन नहीं भी रखा, तब भी ये बात उनको कह दो कि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि आप एक अपना सपोर्ट ग्रुप बनाएं। सपोर्ट ग्रुप में वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जो कि आपके साथ खड़े हुए, आपका ओपिनियन सुने, अपनी राय दें और आपके पेरेंट्स के साथ बात करें। एंड द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन दिस केस टू यू इज कि आपका सपोर्ट ग्रुप उनको परहैप्स उस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड करे, कोई काम की चीजें या इस तरह का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये फॉरवर्ड करे, ताकि वो वही बात अपनी बेटी से या बेटे से ना सुन के किसी और से सुने, और ऐसा करने में ना वो बात ज्यादा समझ में आती है। सो यू नीड दैट सपोर्ट ग्रुप, ताकि उनको ये ना लगे कि मेरी बेटी ही सिर्फ एक रिबेलियस हो चुकी है, पता नहीं इसको कौन सी हवा लगी है, ताकि उनके ऐसे थॉट्स आए ही ना। चौथी चीज, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए आपको उनकी आंखें खोलने के लिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने होंगे वेयर इन इस तरह की शादियां डिड नॉट वर्क आउट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू गिव देम इनफ एग्जाम्पल्स कि जहां पे लड़की ने अपना वक्त लिया, अपना टाइम लिया, एंड दिस गोज ट्रू फॉर द बॉय ऑल्सो, जहां अपना टाइम लिया, अपने पैरों पे खड़े होने के बाद मैच्योरिटी से अपना डिसीजन लिया, वो शादियां ज्यादा सक्सेसफुल रही। दिस is going to have an impact on their mind. पेरेंट्स के सर पे हमेशा वो प्रेशर रहेगा कि लोग कहेंगे कि अरे आपकी बेटी कुंवारी रह गई। अरे आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि कुंवारा रह जाना, why is it even looked at from a perspective of shame? I think being successful is a lot more important than your relationship status. हाँ मैं कुंवारी हूँ, हक से हूँ, बट सक्सेसफुल तो हूँ ना। अगर मैं कहीं किसी ऐसी शादी में बंध जाती जहां मैं जाना भी नहीं चाहती थी और मैं वो सब ना कर पाऊँ जो मैं सोच रही हूँ, चाहे मैं डांसर बनना चाहती हूँ, मैं गाने गाना चाहती हूँ, या मैं एक 9 to 5 जॉब करना चाहती हूँ, या फिर मैं रसोई वाला काम भी करना चाहती हूँ एज ए शेफ, मैं वो मेरा करियर बनाना चाहती हूँ, ये सब मेरे ड्रीम्स हैं। और अगर वो ड्रीम्स रुक जाएं एक शादी की वजह से, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा शेमफुल है, वो डिस्ग्रेसफुल होना चाहिए कि मैं बंद गई कहीं पे और अपनी ज़िंदगी जिस तरह से मैं अपने दिमाग में सोची थी वो नहीं जी पाई।
और आखिरी में जाते जाते मेरी ये राय उन पेरेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं कि अगर उनकी बेटी की शादी एक उम्र तक ना हुई तो उनकी नाक बिरादरी में कट जाएगी। डियर पेरेंट्स, आपने अपनी नाक इतनी नीची रखी ही क्यों हुई है कि कोई भी आसानी से उसे काट सके? अपनी नाक को ऊपर रखें और अपनी बेटी के ड्रीम्स को जीने के लिए उसका हौसला बढ़ाएं। शुक्रिया बहुत बहुत इस वीडियो को देखने का। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी राय क्या है इस शादी वाले मुद्दे पे। प्लीज 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 शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या चैलेंजेस है। हो सकता है कि मैं आपकी चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकूं। अगर मेरे पास कुछ आइडियाज हो, आई वुड लव टू टेक दोस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू दैट। नोटिफिकेशन वाला आइकन भी दबा दीजिएगा सो दैट मैं जितने भी रिलेशनशिप के ऊपर नए वीडियो लेके आ सकूं वो आप तक जल्द पहुंच सके। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है तो इसे प्लीज किसी और के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। शायद हो सकता है उसी एग्जाम्पल की तरह कहीं कोई सपोर्ट ग्रुप इस वीडियो को किसी और के पेरेंट तक भेज दे। शुक्रिया बहुत बहुत। मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ।